आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 3। चैप्टर 3 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। चैप्टर 3 तो पूरा अच्छा से पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाषाण काल में मनुष्य के विकास को रेखांकित कीजिए। यानी कि पाषाण काल में मनुष्य का विकास कैसे हुआ उसको रेखांकित करना नहीं बताना है। यानी पाषाण काल के बारे में पूरा अच्छा से बताना है। जैसे पाषाण काल को 3 भाग होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इस सब के बारे में पूरा डिटेल में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआती दौर पाषाण काल था। यानी कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई कहां से हुई? शुरुआत में पाषाण काल से हुई। इस काल में मनुष्य का विकास तेजी से हुआ तथा कई महत्वपूर्ण खोज हुआ। इस काल में मनुष्य तेजी से विकास हुआ तथा कई महत्वपूर्ण खोज हुए। यहाँ पर लिखना चाहिए था हुआ, लिखे हुए, कई महत्वपूर्ण खोज हुए। जैसे आग, पहिया, इस सब का खोज कहाँ पर हुआ? पाषाण काल में ना हुआ। पाषाण काल का अलग अलग भाग को बात नहीं कर रहे, पूरा पाषाण काल को ही बात कर रहे हैं। तो पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने इसी काल में शिकार, कृषि तथा पशुपालन सीखा। देखिए यहाँ पर एक बात छूट गया है। देखिए यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पर देखिए छूट गया। पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये बात हम बताए भी थे। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था ये सीखा तथा पशुपालन सीखा। पाषाण काल में मनुष्य के उपयोग के लिए सारी वस्तुएं पत्थर की थी, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। कहाँ पर लिखना चाहिए था? यहाँ पर मनुष्य के उपयोग के सारी वस्तुएं उस समय पत्थरों की थी, इसीलिए उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल। जैसे में हथियार के लिए प्रयोग किया जाता था पत्थर ही, और ये आग जलाने के लिए पत्थरों को उपयोग किया जाता था। राहत जहां पर रहते थे उस गुफा भी किस चीज का था? पत्थर का ही था। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद इसको लिखेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। हम बताए थे कि डायग्राम बनाने पर और अच्छा समझ में आता है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन भाग है? पहला पूरा पाषाण काल, जिसका समय प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा नहीं होगा, देखिए मध्य पाषाण काल होगा, मध्य पाषाण काल। ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां ये होता रहता है, छोटे छोटा गलती है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर लिख देंगे 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व, यानी 5500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नव पाषाण काल का समय कब से कब तक था? 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आपको ये डेट नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये काल लिख दिए ना, हो गया। अब क्या करेंगे? अब मनुष्य के विकास को रेखांकित करना है, दर्शाना है कि शुरू में मनुष्य कैसा था, उसके बीच वाला मनुष्य कैसा, उसके बाद कैसा हुआ। यानी कि पाषाण काल के शुरुआती दौर में मनुष्य कैसा था? शुरुआती दौर कौन था? पूरा पाषाण काल। कौन था? पूरा पाषाण काल। तो इसको लिख कर डस देंगे और इसमें लिखेंगे यह काल मनुष्य के विकास का शुरुआती दौर था। यह पाषाण काल सबसे लंबा समय था। यह पाषाण काल का सबसे लंबा समय था, शुरुआती वाला सबसे लंबा समय था। इस काल में अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए पूरा आ नहीं पाएगा इसमें, पूरा कहाँ से? अब आगे लिखते तो ये मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल इधर लिखना पड़ता है, इसलिए यहीं पर रोक दिया। अब इसको समझिए ध्यान से, इसके आगे क्या लिखेंगे। इस काल में मनुष्य शिकार करना सीखे। इस काल में मनुष्य ने क्या किया? शिकार करने की शुरुआत हुई या शिकार करना सीखा। और इस काल में मनुष्यों ने आग जलाना भी सीखा। इस काल में मनुष्य ज्यादा विकसित नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो सिर्फ शिकार करते थे, और वो अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। वो जंगलों में इधर उधर भटकते रहते थे और शिकार करते थे। ये मनुष्य का शुरुआती दौर था। उसके बाद बस इतना लिख दिए ना। अब उसका मनुष्य का विकास हो गया कि मनुष्य का विकास कहाँ तक था। उसके बाद लिखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल लिखकर डैश देंगे, अंडरलाइन करके डैश देंगे। इसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे मध्य पाषाण काल में। अब इसमें क्या लिखेंगे कि यह पाषाण काल का मध्य युगीन दौर था। इस काल में मनुष्यों ने क्या किया? मनुष्य पशुपालन की शुरुआत की, और पशुपालन में सबसे पहला जो जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया। मनुष्य के देखिए विकास के बारे में हो रहा है, सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया और कुत्ता को ही बनाया गया, और इनको शिकार करने में भी आसानी हुई। और इस काल में इस काल के उत्खनन से, ऐसे लिख सकते हैं, इस काल के उत्खनन से छोटे छोटे हथियार मिले, जिसके कारण इस काल को माइक्रोलिथिक काल या माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। इस काल में मुख्य रूप से छोटे छोटे जो हथियार मिले हैं, इसी कारण इस काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। समझ में आ गया? पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब नीचे नव पाषाण काल लिख कर दें।
यह काल मनुष्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इस काल में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। इस काल में क्या हुआ, 9 पाषाण काल लिखकर अंडरलाइन दिए, ध्यान रखिएगा। इस काल में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई और मनुष्यों ने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ किया, जिसके कारण वो मनुष्य जो थे वो अस्थायी रूप से रहने लगे, एक जगह क्या हुआ, रहने लगे। कृषि करने के कारण मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगे और अस्थायी रूप से रहने के बाद उन्होंने क्या किया, जो अनाज होता था, ये कृषि करने के बाद जो अनाज होता था, उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया, मृद भांडों का निर्माण किया। किस चीज का निर्माण किया, मृद भांडों का। और इस काल में मनुष्य कृषि के साथ साथ पशुपालन और शिकार भी करते थे। किस काल में, 9 पाषाण काल में। और इस काल में अलग अलग तरह के हथियार भी बनाए जाने लगे, अलग कृषि में मदद के लिए अलग अलग तरह के हथियार भी बनाए जाने लगे, जैसे हंसिया, कुदाल, खुरपी, ये कुल्हाड़ी आदि बहुत सारे हथियार बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार से मनुष्यों का ये पाषाण काल में मनुष्य की विकास हुआ। अब लिखेंगे अतः, नीचे अब क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके अतः, तो पिछला 2 को अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें भी हम अतः करके लिखवाए हैं, तो नीचे करके अतः लिखेंगे। अतः पाषाण काल के शुरुआती दौर में मनुष्यों ने शिकार करना सीखा, मध्यकालीन दौर में मनुष्यों ने शिकार के साथ साथ पशुपालन सीखा, और उसके बाद मनुष्यों ने पाषाण काल के अंतिम दौर में कृषि करना, पशुपालन करना और मृदभांड बनाना सीखा। समझ में आ गया, हम लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब इसी समय इसका मॉडल सेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए अब मॉडल सेट कैसे देंगे। मॉडल सेट इसी वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप वीडियो देख लिए, सब चीज अच्छा से हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए, और इस अध्याय 3 को भी आपने क्या किया, अच्छा से पढ़ लिया, सब कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाना है, और वहां पर क्या हम डाल दिए हैं, मॉडल सेट डाल दिए हैं। और मॉडल सेट को क्या करना है, आपको सॉल्व करके मॉडल सेट को लिखकर और उसी ग्रुप में क्या करना है, भेजना है, और हम चेक करेंगे कि आपने कितना सही लिखा है, कितना समझा है, क्या किया है, पूरा सब कुछ उसी में चेक होगा। तो जो मॉडल सेट है हम इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें डाल देंगे और आप देख लीजिएगा। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।